नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अयोध्या के राम मंदिर की। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक मंदिर बनने की नहीं है। ये तो 700 साल पुरानी एक गाथा है, जिसमें आस्था भी है, संघर्ष भी है और वक्त के कई मोड़ भी। तो चलिए इस लंबे और पेचीदा इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। 700 साल। जरा सोचिए कितना लंबा वक्त होता है ये कोई 20-30 साल का मामला नहीं था। ये एक ऐसा संघर्ष था जिसने कई सल्तनतें बनती बिगड़ती देखी। पीढ़ियों की पीढ़ियां गुजर गईं और इसने हमारे समाज पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये कहानी आखिर है किस चीज की? क्या ये अटूट श्रद्धा और आस्था की कहानी है, या ये एक जमीन पर चले लंबे संघर्ष की कहानी है, या फिर जैसा कि अक्सर होता है, सच इन दोनों के कहीं बीच में छिपा है? तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। सदियों पुराना विवाद। इस कहानी को अगर सही से समझना है तो हमें इतिहास में बहुत पीछे जाना होगा, इसकी जड़ों तक, जहां से ये पूरा मामला शुरू हुआ। एक ऐसी जगह जहां तथ्य और आस्था दोनों एक दूसरे से उलझे हुए हैं। और इस कहानी का केंद्र है एक जगह, अयोध्या में राम जन्मभूमि। हिंदुओं की मान्यताओं और हमारे प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक यही वो पवित्र जगह है जहां त्रेता युग में भगवान राम का जन्म हुआ था। मतलब ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आस्था का जीता जागता केंद्र है। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। इससे कहानी के अहम मोड़ साफ हो जाएंगे। देखिए, प्राचीन काल में मान्यता थी कि यहाँ एक मंदिर था जहाँ राम जन्मभूमि के रूप में पूजा होती थी। फिर आया साल 1528, जब मुगल बादशाह बाबर के एक जनरल मीर बाकी ने यहाँ बाबरी मस्जिद बनवाई। और फिर 1990 और 2000 के दशक में ये पूरा विवाद कानूनी और राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा गर्मा गया। और यहीं से वो एक सवाल पैदा हुआ जो दशकों तक इस पूरे विवाद की धुरी बना रहा, कि उस मस्जिद के नीचे आखिर था क्या। इसी एक सवाल के जवाब में आस्था, इतिहास और कानून के बीच एक लंबी बहस छिड़ गई, जिसने इस कहानी को एक बहुत ही अहम मोड़ पर ला खड़ा किया। तो मोटे तौर पर दो पक्ष थे, दो अलग अलग तर्क। एक तरफ दावा ये था कि एक पुराने हिंदू मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई थी। वहीं दूसरी तरफ का ये कहना था कि मंदिर तोड़ने के कोई पक्के ऐतिहासिक सबूत नहीं है और इस पूरे मसले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। अब इस बहस के बीच सच का पता लगाने के लिए मैदान में उतरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, यानी एएसआई। एएसआई ने उस विवादित जगह पर खुदाई की और उनकी रिपोर्ट बहुत अहम साबित हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि मस्जिद के नीचे एक बड़ी इमारत के अवशेष मिले हैं, और ये जो बनावट थी, जैसे खंभों के बेस और नक्काशी, वो किसी मंदिर जैसी ही थी। जाहिर है ये रिपोर्ट कानूनी लड़ाई में एक बहुत बड़ा सबूत बन गई। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, ऐतिहासिक कानूनी फैसला। सालों के संघर्ष, बहस और सबूतों के बाद ये मामला पहुंचा भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में, जहां इस 700 साल पुराने विवाद पर आखिरी फैसला होना था। और वो साल था 2019। ये तारीख इस सदियों पुरानी कहानी में एक मील का पत्थर बन गई। दशकों की कानूनी लड़ाई, सुनवाई और दलीलों के बाद पूरे देश की सांसें अटकी हुई थीं। सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर थी कि आखिर फैसला क्या होगा। और फिर फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा, अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि विवादित जमीन को एक हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए सौंप दिया जाना चाहिए। बस इस एक लाइन ने सदियों से चले आ रहे इस कानूनी झगड़े पर आखिरी मोहर लगा दी। लेकिन देखिए, अदालत ने सिर्फ जमीन का हक ही तय नहीं किया, बल्कि एक बैलेंस्ड रास्ता निकालने की भी कोशिश की। फैसले में ये भी कहा गया कि राम मंदिर के लिए तो जमीन दी ही जाएगी, साथ ही मस्जिद बनाने के लिए भी अयोध्या में ही एक अच्छी जगह पर 5 एकड़ जमीन अलग से दी जाएगी। और अब आता है कहानी का तीसरा पड़ाव, एक मंदिर जो अब आकार ले रहा था। कानूनी फैसले के बाद कहानी अब कागजों से निकलकर जमीन पर हकीकत बन रही थी। वो सपना जिसका इंतजार न जाने कितनी पीढ़ियों ने किया था, अब पत्थरों की शक्ल में साकार हो रहा था। 5 अगस्त 2020, इस दिन भूमि पूजन के साथ मंदिर बनने का काम आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। ये सिर्फ एक नींव का पत्थर नहीं था, ये उस सपने को सच करने की तरफ पहला बड़ा कदम था, जिसका इंतजार बहुत बहुत लंबा था। अच्छा, मंदिर के बनने में एक बहुत ही दिलचस्प बात है, और वो इस नंबर से जुड़ी है, 0 यानी शून्य। इसका मतलब ये है कि मंदिर के मेन स्ट्रक्चर में
लोहे या स्टील का जरा भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। सोचिए, आज के मॉडर्न इंजीनियरिंग के जमाने में ये पारंपरिक तरीके से बनाने का एक कमाल का उदाहरण है। और भी कई बातें हैं जो इस मंदिर को बहुत खास बनाती हैं, जैसे कि इसका डिजाइन हमारे प्राचीन वास्तु ग्रंथों, शिल्प शास्त्र के हिसाब से तैयार किया गया है। इसे इतना मजबूत बनाया गया है कि ये 1000 साल से भी ज्यादा वक्त तक टिका रहे। और शायद सबसे बड़ी बात यह है कि इसे बनाने का खर्च किसी एक सरकार या कंपनी ने नहीं, बल्कि दुनिया भर में बसे करोड़ों भक्तों के छोटे-छोटे योगदान से आया है। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, आस्था की विरासत। अब जब मंदिर खड़ा हो चुका है, तो सवाल ये है कि 700 साल की लंबी कहानी का असल मतलब क्या है? हम इससे क्या समझ सकते हैं? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। अगर हम सिर्फ तारीखों और घटनाओं से आगे बढ़कर देखें, तो ये पूरी गाथा हमें सिखाती क्या है? ये सिर्फ एक विवाद और उसके निपटारे की कहानी तो नहीं हो सकती, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। देखिए, सबसे पहले तो ये कहानी कई पीढ़ियों तक चले एक दृढ़ विश्वास को दिखाती है। ये इस बात का सबूत है कि जब बहुत सारे लोग एक साथ किसी चीज में आस्था रखते हैं, तो वो कितनी बड़ी ताकत बन जाती है। और हाँ, ये एक बहुत ही पुराने और पेचीदा ऐतिहासिक झगड़े के शांतिपूर्ण कानूनी समाधान का भी एक उदाहरण है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं कि क्या ये मंदिर एक सांस्कृतिक नवजागरण का प्रतीक है, या फिर ये भारत के लंबे और उलझे हुए इतिहास का सिर्फ एक नया पन्ना है? इसका जवाब शायद हमें आने वाला वक्त ही देगा।